सब कुछ मुस्बत होने के बाद, वीजा जेन्युइन, टिकट जेन्युइन, वर्क परमिट जेन्युइन, मगर उसके बावजूद उसको एयरपोर्ट पर क्यों रोका जाता है? तो अगर उसके पास कोई वसाइल है तो फिर तो वो जहाज पर बैठ जाता है। अगर उसके पास वसाइल नहीं है तो उसको वहीं पर रोक के ऑफलोड कर दिया जाता है। पी प्याला सबरदा नहीं हो कोई साथी खबरदा, हम तो अड्डा भी कोई साथी नहीं गई। तो आप लोगों का भी हिसाब जो है वो अब होगा। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपका मेजबान हैदर राना और आज का हमारा जो मौजू है वो है लाहौर एयरपोर्ट के हवाले से कि यहाँ पर जो लोग अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों की बदौलत एजेंट हजरात के जरिए यहाँ कोई उनका जो भी अजीज है वो आउट ऑफ कंट्री अगर मौजूद है तो वो उनको वर्क परमिट देते हैं। सारे असल हकायक, सारे असल पेपर होने के बावजूद अफसोस ये है कि लाहौर एयरपोर्ट पर जब वो अपनी फैमिली को अलविदा कहता है, अलविदा कहने के बाद वो जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचता है, बोर्डिंग उसकी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ टाइम एक एजेंसी मुतहरिक वहां पे नजर आती है। वो एजेंसी जो है उस फर्द वाहिद को रोकती है। रोकने के बाद अगर सारे पेपर्स जो हैं उसके पास, वर्क परमिट उसका जेन्युइन है, टिकट उसकी ओके है, वीजा उसका ओके है, मगर उसके बावजूद उस शख्स को रोका जाता है। रोकने के बाद तो अगर उसके पास कोई वसाइल है तो फिर तो वो जहाज पर बैठ जाता है। अगर उसके पास वसाइल नहीं है तो उसको वहीं पर रोक के ऑफलोड कर दिया जाता है। और ऐसे मुतअद्दिद केसेस जो है वो मंजर आम पर आए और लोगों ने इस पे आवाज भी उठाने की कोशिश की, मगर अभी तक टिल किसी किस्म का कोई भी इस पे, ना तो हमारे मोहसिन नकवी साहब जो हैं इस पे कोई मुस्बत कदम अपना उठा रहे हैं और ना ही FIA जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, और ना ही ये किसी किस्म की कोई ऐसा रोल अदा कर रही है कि जो शहरी अपनी आजकल के महंगाई के दौर में पता नहीं कहां से लेके पैसे लेके इधरों पड़ वो वीजे का इंतजाम करती है। वीजे का इंतजाम करने के बाद फिर बाद में अपने बच्चों की कफालत के लिए वो आउट ऑफ कंट्री, सऊदी अरब या दुबई या जिधर भी वो जाना चाहते हैं, उधर का वो वीजा मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद हमारे एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी वहां पे मौजूद है वो उनको दबोच लेती है। दबोचने के बाद अगर तो उसके पास पैसे हैं तो वो उसको उनको देगा, देने के बाद उसको जहाज पर बढ़ा दिया जाएगा, अगर नहीं तो बेचारा अपने वापस वो बच्चों के पास आ जाता है। हमारे साथ इस टाइम मुजम्मिल अतीक साहब मौजूद हैं जो माहिर कानूनदान है। इनसे हम पूछते हैं कि क्या आर्टिकल 9 और 15 जो है उसमें वाज़िया तौर पर लिखा है कि आम शहरी जो है आज़ादाना जिंदगी जो है वो गुजार सकता है, लेकिन सब कुछ मुस्बत होने के बाद, वीजा जेन्युइन, टिकट जेन्युइन, वर्क परमिट जेन्युइन, मगर उसके बावजूद उसको एयरपोर्ट पर क्यों रोका जाता है? कि इनके पास कोई और काम नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चीज़ आप अभी फरमा रहे हैं कि बेशुमार लोगों को लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी एयरपोर्ट पे ऑफलोड किया जा रहा है और वापस उनको आगे प्रोसीड करने नहीं दिया जा रहा है, उनको वापस घर भेज दिया जाता है, हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ माह पहले FIA AHTC लाहौर में एक FIR नंबर 803/25 17 एंड 22 इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस की दर्ज होती है, जिसमें कि FIA ऑफिशियल्स ही कंप्लेनेंट थे। और उसमें होता ये है कि एयरपोर्ट पर दो लोग जो कि एजेंट थे उनकी आपस में तकरार होती है इस बात पर कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को कहता है कि तुमने मेरे जो इंटेंडिंग इमिग्रेंट था उसको बैरून मुल्क बराए मुलाजमत भिजवाने के लिए यूनान तक या फ्रांस तक बाय एयर के पैसे लिए हैं और तुम उसको शिप के ज़रिए भिजवा रहे हो और यहाँ से तुम उसको लिबिया भिजवा रहे हो और लिबिया से वो शिप के ज़रिए से यूनान जाएगा। तो ये हमारी कमिटमेंट ये नहीं है, लिहाजा उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। तो ये जो लड़ाई है वो अल्टीमेटली FIA के हाई अप्स तक चली जाती है। ठीक है। उसी वक्त ही FIA इमिग्रेशन के लोग आते हैं और वो अपनी मुद्दत में उनको गिरफ्तार करते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पता चलता है कि FIA के लोग इस मामले के अंदर कुछ मुलव्वस थे और उन्होंने
कुछ लोगों को बैरून मुल्क भिजवाया जो कि लीगल वीज़े पे थे। अब उन्होंने जिस मुल्क में जाना है, जिस मुल्क का उनके पास वीज़ा है, बिल्कुल, वहाँ पर पहुँचने से पहले दुबई में उनका क़याम होता था और दुबई से वो जिस मुल्क का वीज़ा होता था वहाँ पर जाने की बजाय एस्केप करके लिबिया चले जाया करते थे। डंकी की मत नहीं, बायर। अच्छा, बायर लिबिया चले जाते थे। ठीक है। और लिबिया जाने के बाद फिर वो आगे कश्ती के ज़रिए यूनान जाते थे और कश्ती को हादसा होता था जिससे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बदनाम होती थी कि यहाँ से लोग जो है वो जा रहे हैं गैर कानूनी तौर पर। अब इस बात पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो दुबई से पता किया गया और लिस्टें आईं तो पता लगा कि 98% लोग जो कि इस तरह के हैं, जो कि वर्क परमिट पर जा रहे हैं या विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं किसी और मुल्क, तो वो 98% लोग दुबई से अपनी डेस्टिनेशन पर जाने की बजाय वो चले गए लिबिया और वहाँ से आगे वो इलीगली प्रोसीड करते हुए या तो जान से हाथ धो बैठे या यूनान जाकर पकड़े गए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुझे ये बताएं कि जो वर्क परमिट आया वो लीगल? वो लीगल हर एक चीज़ लीगल होने। देखिए, मेरे पास ये इख्तियार है कि मेरे पास हर डॉक्यूमेंट्स अगर लीगल है तो मैं अपने बच्चों की कफालत के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अगर मुझे दुबई बेहतर रोजगार नहीं मिलता तो अगर मुझे आगे जब लगाना पड़ता तो इट डजंट मैटर। नहीं, ऐसा होता नहीं था। वो लोग लिबिया जाने के लिए अगर कोई डायरेक्टली जाता था तो एफआईए वाले उनको ऑफलोड कर देते थे क्योंकि उनको पता होता था कि ये आगे शिप के जरिए से जाएगा, लिहाजा वो लिबिया की जगह किसी और मुल्क का वर्क परमिट या वो वहाँ का विजिट वीज़ा लेते थे ताकि लाहौर इमिग्रेशन वालों को पता ना चले कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, और एस्केप करते थे वो दुबई से। उनका सारा कुछ लीगल था और जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि सारा कुछ लीगल हो तो उनको जाने देना चाहिए, तो ऐसे ही हो रहा था। ठीक है, सब कुछ लीगल था तो उनको जाने दिया जा रहा था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई इस केस के अंदर 803/25 में तो पता लगा कि ये लोग ज्यादातर फ्रॉड करते हैं और जाते हैं लिबिया और फिर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। ठीक है, लिहाजा इस वक्त जो एफआईए इमिग्रेशन के हाईअप्स हैं और जो एफआईए के हाईअप्स हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लोगों को पहले इंटरव्यू करें कि जिस जगह पर वो कह रहे हैं कि हमने जाना है, क्या वो वहां पर जाना भी चाहते हैं कि वो एस्केप करेंगे वहां से फिर दुबई से जाकर। ठीक है, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर अब इमिग्रेशन में एक इंटरव्यू होता है इमिग्रेशन ऑफिसर की तरफ से, और ये जितने लोग ऑफलोड किए जा रहे हैं ये 100% वो लोग होते हैं जिन्होंने डंकी लगानी होती है और शिप के ज़रिए लिबिया से जाना होता है यूनान। लिहाजा एफआईए वाले इनको यहीं से ही ऑफलोड कर देते हैं। ये बात दुरुस्त है कि वो लोग जो हैं वो लीगल वीज़े पे जा रहे हैं, उनका जो वीज़ा है वो लीगल है, प्रोटेक्ट है, वर्क परमिट मौजूद है, उनको रोकना इलीगल है। लेकिन आगे जाने के बाद वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के लिए बहुत ढेर सारी बदनामी का बायस बनते हैं। सर चलें, ये तो हो गया ना दुबई तक, मगर अब तो उम्रे के लिए भी जो जा रहे हैं उनको भी इंटरोगेशन जी वो क्या जी वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। वो बहाना लेते हैं कि हमने उम्रे के लिए जाना है, वो बहाना लेते हैं कि हमने ए मुल्क में जाना है, हमने बी मुल्क में जाना है। अगर उन्होंने उम्रे के लिए जाना है तो वो डायरेक्ट फ्लाइट वहां के लिए ना जिस मुल्क में जाना है उन्होंने, ये दुबई में ट्रांजिट क्यों हो रहा है? नहीं, जो जिनकी सॉरी टू से जिनकी डायरेक्ट फ्लाइट भी अगर है, जिनकी डायरेक्ट जद्दा की है, रियाद की या व्हाटएवर जो भी है, तो मगर वो फिर भी उनको मुकम्मल इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अब देखें, अमूमन उम्रा या दुबई या व्हाटएवर कहीं भी लोग जाने की जो कोशिश करते हैं अनएजुकेटेड होते हैं, उनको इंटरव्यू देना उनके लिए वबाले जहाँ होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनको अब किसी मुल्क के बारे में पता ही नहीं। जो बंदा सच्चा होता है ना, उसकी आंखें बताती हैं कि वो सच्चा है और उसके अल्फाज बताते हैं कि वो सच्चा है। सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सारे लोग
जाते हैं उम्रे के वीजे पर और वहां पर जाकर बैगिंग करते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए शदीद बदनामी का बायस है। अब ऐसे लोगों को अगर रोक लिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरा ये जाती ख्याल है। एक बात। दूसरी बात, जो डायरेक्ट फ्लाइट वाले हैं उनको बिल्कुल नहीं रोका जाता, उनको सिर्फ तभी रोका जाता है जब उनके बारे में कंफर्म हो जाए कि ये उस जगह पर जाकर कोई इलीगैलिटी करेंगे। जिस तरह से कि मैंने अभी सऊदी अरेबिया की मिसाल दी। जो इंटरव्यू ज़्यादातर 95% जिन लोगों को इंटरव्यू किया जा रहा है वो लोग हैं जो कि ट्रांजिट कर रहे हैं दुबई में, और उसके बाद वहाँ से वो एस्केप करते हैं और एस्केप करके वो लिबिया जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब डायरेक्ट फ्लाइट जिस मुल्क में उन्होंने जाना है उस मुल्क की मौजूद है, तो फिर दुबई में स्टे करने का क्या पर्पस है? और ये जो दुबई में स्टे करने का जो पर्पस है, इसी चीज़ को देखकर FIA वाले उनको देखकर इंटरव्यू करते हैं, और जब इंटरव्यू करते हैं तो पता लगता है कि ये तो वही एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो कि सारे के सारा लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व करके तो लिबिया से यूनान कश्ती के जरिए भिजवाता है। तो इसलिए जो है वो, मगर देखें ना, कई ऐसे लोग हैं जो कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और सच्चे और झूठे बंदे की पहचान जो है वो दौरान इंटरव्यू पता चल जाता है कि यार ये किस हद तक ठीक कह रहे हैं और किस हद तक ये नेगेटिव है। पैसे के बलबूते पे वो वहीं से निकल जाता है। आप देखें 25 इनके मुख्तलिफ रेट्स हैं, 25-50 लाख, ये दूसरे लफ्जों में कि जो ट्रैवल एजेंट के जरिए जो किया जाता है, जिनको ये PC पासपोर्ट के जरिए, अब तो PC पासपोर्ट का ऐसा कोई सिस्टम रहा ही नहीं है, मगर माजी में PC पासपोर्ट के जरिए लाहौर एयरपोर्ट मुतलका FIA का कोई भी इंस्पेक्टर या इंचार्ज, ड्यूटी इंचार्ज वहाँ पे तैनात होता था, तो उनसे डील कर ली जाती थी। 2-3-4 लाख रुपया चढ़ाई के लिए उनको पैसे दिए जाते थे और वो चढ़ते भी थे। अब अब इनके वो बड़े मखसूस रेट है 25-50, जिनमें कोई भी बंदा, जब ज़ाहिर है जिसने हर एक चीज़ अपनी बेची अपने बेहतर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वो अपने प्यारों से कोसों मील दूर मेहनत की गर्ज में जा रहा है, तो उसको जनाब साहब, ज़ाहिर है जो बंदा पेंडू या कोई अनएजुकेटेड पर्सन जो है मजदूरी करने के लिए जा रहा है, इसके बाद इतने वसाइल तो होते ही नहीं है। वो तो बेचारा अपने बच्चों को एक ख्वाबी ज़िंदगी देने के लिए वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होता है। पता नहीं बीवी का जेवर बेचा, पता नहीं क्या चीज़ें बेची, बेचने के बाद जो जब एयरपोर्ट पहुँचता है, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फिर इनकी भी जेबें गर्म करना उस पर लाजमी है। और ऐसे कई वाकयात मंजर आम पर आ चुके हैं, और कई ऐसे लोग भी सामने हैं जिन्होंने ये कहा कि जी हमने राना साहब 25,000 रुपया एक्स्ट्रा पे किया और एयरपोर्ट से निकल गए। आपके दुबई से जितनी भी चीज़ें आती हैं इलीगल, पैसों की मद में लाहौर में एंटर हो रही हैं, तो उनको क्यों नहीं रोका जाता? जो दुबई से चीज़ें आ रही हैं इलीगल स्मगल होके, उसमें आजकल ज़्यादातर चांदी है। ये इमिग्रेशन का पर्पस नहीं है। नहीं, ये इमिग्रेशन, ये कस्टम्स का मामला है। कस्टम, मगर वो FIA कस्टम और वहाँ पे जितनी भी एजेंसीज हैं, ये इनकी मुश्तरका एक टीम है, और जो कि ये सारे काम नहीं ऐसा नहीं हो रहे हैं। मुझे आपने ये जो बात की कि करप्शन हो रही है और कुछ लोग पैसे देकर चले जाते हैं और जो पैसे नहीं देते उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। मुझे 21 ईयर्स हो गए हैं FIA को प्रैक्टिस करते हुए। गुड। तो मैं पहले की चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये जो मौजूदा 803/25 FIR दर्ज हुई है FIA AHTC लाहौर में। इसके बाद ठीक है, FIA के जितने भी इमिग्रेशन के लोग हैं एयरपोर्ट पर, या तो वो डायरेक्टली इस FIR के अंदर मुलजम हैं और वो प्री अरेस्ट बेल पर हैं। अच्छा। और जो बंदे प्री अरेस्ट बेल पर नहीं हैं उनको भी नोटिसेस जा रहे हैं कि आप आके शामिल तफ्तीश हों और आके जवाब दें कि आपके ये क्या क्या मामलात हैं और ये किस किस तरह से हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस तरह से मामलात हो रहे हों? एक FIR दर्ज हुई हुई है, उसके अंदर FIA इमिग्रेशन के लोग जो हैं वो शामिल तफ्तीश हो रहे हैं और उनको नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि हमें इस केस में इन्वॉल्व कर दिया जाए और जेल भेज दिया जाए। तो क्या कोई भी बंदा FIA इमिग्रेशन का इस हालात में रिस्क लेगा कि वो किसी बंदे से 1 रुपया भी पकड़ ले कि खुदा न खास्ता उसकी कंप्लेन हो जाए? और अब जो DG FIA हैं वो तो इतने नेक और शरीफ आदमी हैं और इतने उनकी जो इतनी कमांड अच्छी है उनकी FIA के ऊपर कि FIA इमिग्रेशन में
उनकी एफर्ट्स की वजह से इस वक्त जो करप्शन है वो ज़ीरो लेवल पे आ गई है। इस वक्त FIA इमिग्रेशन लाहौर के अंदर जो करप्शन है वो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि 1 रुपया कोई बंदा ना ले रहा है और ना लेने के बारे में तसव्वुर भी कर सकता है। सर आप इतने कॉन्फिडेंस लेवल यस बिकॉज के वो बंदे सारे के सारे शामिल तफ्तीश हो रहे हैं इस केस में, और अगर इस दरमियान में अगर वो किसी बंदे से पैसे लेते हैं और वो बंदा जो है वो कंप्लेन कर देता है, तो वो बंदा जो पहले एक FIR के अंदर शामिल तफ्तीश हो रहा है, क्या वो एक कंप्लेन करप्शन की अपने खिलाफ अफोर्ड करता है? मुझे ये बताएं कि चले हम इस मौजू से थोड़ा सा हट जाएंगे, वो फिर क्योंकि ये मौजू रहेगा नहीं, मगर आप यानी थोड़ा सा ये 1-2 महीने पीछे चले जाए, जो केस मंजर आम पर आया डक्की भाई का, उसकी बीवी ने जो भी किया वो भी सारा कुछ, यही हमारे DG थे ना जो मौजूदा थे। अगर इतना सख्त उनका सारा एक जो मनफी हथकंडों पर जो लोग ऑफिसर्स काम कर रहे थे वो सारा कुछ उनको देख भी रहे थे और उन पे सख्त एक्शन भी ले रहे थे, तो अगर सख्त एक्शन एक कमांड एक लीडर्स जो है वो आपका इतना पॉजिटिव पहलू पर काम कर रहा है, तो नीचे वाला आमला तो वैसे के वैसे ही। अब देखिए ये छोटी मोटी शिकायत जो है ना, मेरा काम हो रहा है, हमारे लाहौर में क्या मसला है कि यार काम होना चाहिए जिस तरह मर्जी है कि भैया पैसे बोलो हो गया यार। अब गारंटी के तौर पे होता क्या है कि मैंने जाना है, मैं मौके पे पहुंचा, मैं अब हवाला दूंगा, हवाला किस बंदे का दूंगा, XYZ बंदे का। अब जो जिसका आपके साथ लिंक होगा वो गारंटी देगा कि यार राना हैदर जो है, हैदर राना जो है ये यार ये आपकी किसी किस्म की कोई कंप्लेन का हिस्सा नहीं बनेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। वो गारंटी लेने के बाद वो देन अपना एक्शन कहते गए ओके यार राना साहब हूं तुम जा सकते मनु थोड़े भरा की गारंटी आ गई तो मैं उन्होंने को अपनी मिल लवा। अब तो काम ऐसे हो रहे हैं। नहीं, ये जो गारंटी होती है ना, ये इस FIR के दर्ज होने से पहले तो दी जा सकती थी। अच्छा, लेकिन इस FIR के दर्ज होने के बाद किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दी जा रही, और FIA वाले तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे इस बात के लिए कि वो किसी बंदे से 1 रुपया ले। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जो FIA साइबर क्राइम है, तो FIA साइबर क्राइम बहुत देर से FIA 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। वो तो ठीक है, NCCI बन गया। नहीं, उससे भी पहले अच्छा जो DG था FIA का वो तो एक था, लेकिन जो ADG था साइबर क्राइम का वो और था, बिल्कुल ठीक। और जो ADG था बाकी सारे FIA के मामलात का वो और था, और प्रैक्टिकली ADG जो है साइबर क्राइम का वही साइबर क्राइम को देख रहा था, और इसके अलावा कोई बंदा उसको नहीं देख रहा था। तो वो वहां पर जो हालात डिस्टर्ब हुए थे वो DG की वजह से नहीं हुए थे। नहीं मैं वो ADG की वजह से हुए थे। क्योंकि देखिए अगर मैं तो वो ADG की वजह से हुए थे। मैं तो जो हमारी जो डिपार्टमेंट का जो कमांड है, कमांडर्स जो है, मैं तो उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा कि वो यानी कि वो करप्शन कर रहे हैं या किसी मगर नीचे वाला हमला जो है, अब देखिए होता क्या है, सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, जिस तरह दूसरे महकमों में भी नीचे जितना भी टाइट कानून अगर बनता जाएगा। अब में इतनी महंगाई हो चुकी है, किसी का भी मैं ये समझता हूँ कि लाख रुपए से सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल होता है, कि अखराजात नफ्स की ख्वाहिशात को इतना का बढ़ावा दे दिया हुआ है कि लोगों ने कि वो अब ना चाहते हुए भी वो इस दलदल का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, आप देखें ना, FIA एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसका तो एक कांस्टेबल भी आप उनके अगर उनकी फोरेंसिक सारों की करवाई जाए, तो अगर वो सारों को चेक एंड बैलेंस किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी मंजरेआम पर आ जाएगा। आजकल FIA इमिग्रेशन की यही जो आप बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनके मोबाइल जो है उनकी फोरेंसिक करवाई जा रही है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। इसी वजह से ही तो वहां पर करप्शन जो है वो जीरो ही पड़ी। ये बड़ा मुस्बत साइन है कि जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए कि जो, क्योंकि हमारे भी डिपार्टमेंट अल्लाह करे कि मुस्बत पहलुओं पर अपने कदम जो है वो जमाए, मगर कि देखें जब शेर नु सेवा शेर होती भाई, जहाँ शेर होता है वहाँ सवा शेर लाजमी होता है। जहाँ पे कहते हैं ना कानून अगर टाइट हो जाए ना, अब जितने मर्जी पूरे लाहौर में एक एक कोने पे कैमरे लगा दिए जाए, मगर चीटिंग का कोई ना कोई मनफी जरिया जो है ना, कोई ना कोई फर्द भाई निकाल ही लेता है। देखिए हर किसी की इन्वेस्टिगेट करना, हर किसी को 2-2 घंटे 3-3 घंटे अपने पास बैठा के इन्वेस्टिगेट करना, और फिर बाद में पता चलना कि यार है बंदा जर्मन है, वो तो जहाज चले गया है,
ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਿਆ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। जो भी ऑफिसर, जो डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर या नीचे जो है, अब वो आया तो लिया से था, ठीक है, पर बैठ गया वो DHA 5 में। ना तो उसकी लिया में कोई जमीन थी, ना शकरगढ़ में उसकी कोई जमीन थी, पर वो बैठ गया डिफेंस में या बहरिया टाउन में। जैसे कि एक मुहावरा है, दिन दुगनी रात चुगनी, तो FIA डिपार्टमेंट में दिन दुगनी रात चुगनी का मौके लम्हा ब लम्हा मिलते रहते हैं। इस पे आप इत्फाक करेंगे? जी ऐसा है, बिल्कुल है। एक साइड पे आप कहते हैं कि अब इनका एहतसाब होगा, एक साइड पे आप ये कह रहे हैं कि जी इन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने माल इकट्ठे किए हैं, वो अब माल जिन्होंने इकट्ठे किए हैं उनको कौन पकड़ेगा? उनको बिना तस्दीक। मैं ये कहता हूँ कि सर मैं एप्लीकेशन नहीं दे सकता, मैं राना हैदर के मुतालिक एप्लीकेशन नहीं दे सकता, इसका एहतसाब किया जाए, ठीक है। तो हमारे जो डिपार्टमेंट के जो लीडर हैं, जो कमांडर्स हैं, वो खुद साख्ता ये नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, वो कर सकते हैं। और जो मौजूदा डीजी हैं वो यही तो कर रहे हैं कि कोई एप्लीकेशंस नहीं है। अब ये जो 803/25 FIR है, इसके अंदर कोई आम कंप्लेनेंट नहीं है, FIA खुद कंप्लेनेंट है। अच्छा। और FIA खुद कंप्लेनेंट बन के खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अपने लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा साइन है। और हाँ, ये गुड। और इसी तरह की चीजें जब होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, तो यकीनन बेहतरी आती जाएगी। हमारे जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, अब इनको पंजाबी में क्या एक मुहावरा है, पी प्याला सबरदा नहीं कोई साथी खबरदा, हम तो अड्डा भी कोई साथी नहीं गई। तो आप लोगों का भी एहतसाब जो है वो अब होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।